मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। मेरा मन भटक रहा है। मैं केवल बुराई ही देख रहा हूँ। हे केसी राक्षस के हत्यारे। तो विपरीतानि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। विपरीतानि, इसका अर्थ है बिल्कुल विपरीत। मैं यहां अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने आया हूं। यही वह कारण है जिसके लिए मैं यहां लड़ने आया हूं। लेकिन वास्तव में मैं देख रहा हूं कि यह बिल्कुल विपरीत है। मेरी लड़ाई बेकार होगी। मैं यहां किसी उपयोगी उद्देश्य से लड़ने आया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि विपरीतानी, बिल्कुल विपरीत, यह बेकार होगी। लेकिन बेकार क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति, अमीर आदमी, ऐश्वर्यवान बनने की कोशिश करता है। यह भौतिक प्रकृति है। सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों को दिखाने के लिए। बस देखो कि मैं कैसे अमीर, ऐश्वर्यवान बन गया हूं। यह मनोविज्ञान है। एक व्यक्ति धनवान बनने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता है, बस यह दिखाने के लिए कि मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे रिश्तेदारों, आपने देखा कि मैं अब कैसे धनवान बन गया हूं। यही एकमात्र उद्देश्य है। कोई भी कृष्ण की सेवा के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। यह माया है। और कृष्ण चेतना का अर्थ है वही कष्ट हम उठाएं, लेकिन कृष्ण के लिए उठाएं। जैसे हमारी श्रीमती शर्मा, वे परिवार में काम कर रही थी, लेकिन अब वे कृष्ण के लिए काम करने के लिए आई है। और यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी कार्य क्षमता को रोकना है, बस हमें अपनी स्थिति बदलनी है। पारिवारिक जीवन में हम तथाकथित रिश्तेदारों के लिए बेकार में काम करते हैं, लेकिन वही श्रम जब हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो उसका एक एक इंच उपयोग होता है। गोविंद दास का एक गाना है, सीता आतप बात बरिसन ए दिन जामिनी जागिरे विफले सेविनु कृपन दुरजन चपल सुखलब लागिरे। वे कहते हैं कि सीत आतप बात बरिसन, मैंने चिलचिलाती गर्मी और भीषण ठंड की परवाह किए बिना काम किया है। दरअसल लोग बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें ऑफिस जाना है। मान लीजिए बर्फबारी हो रही है, वो रुक नहीं सकते, उन्हें जाना है। या फिर भीषण गर्मी है। आपको अपने देश में भीषण गर्मी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन भारत में 122 डिग्री। जरा सोचिए, इस साल फिर भी उन्हें काम पर जाना है। तो कहीं भीषण ठंड है, तो कहीं भीषण गर्मी। यह प्रकृति का नियम है। आपको कष्ट सहना ही होगा। जब आप ठंडे देश में होते हैं तो आप सोचते हैं कि भारत बहुत गर्म है, वे बहुत खुश हैं। और भारत में वे सोचते हैं इंग्लैंड में वे बहुत खुश हैं। यही तरीका है। यह भ्रम है। कोई भी यह नहीं सोचता कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक इन तीनों लोकों में कोई सुख नहीं है। आब्रह्म भुवनाल लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना, कोई सुख नहीं है। भले ही आप ब्रह्मलोक में जाएं और आपको ब्रह्मा की तरह रहने का अवसर मिले, लाखों वर्ष और 1000 गुना बेहतरीन जीवन स्तर, फिर भी यह सुख नहीं है। वे इसे नहीं जानते
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। इसलिए मदध्याम गत्व पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल यही होना चाहिए कि कैसे हम वापस भगवान के घर जाएं। तो निमित्तानि विपरीतानि, यह विपरीतानि, जब हम भौतिक रूप से सचेत होते हैं तो हम देखते हैं कि अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने समुदाय के सुख के बिना वे सुख को विस्तारित स्वार्थ के संदर्भ में सोचते हैं। सबसे पहले मेरा सुख, व्यक्तिगत, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वह किसी के सुख के बारे में नहीं सोचता। वह जो भी खाता है उसे खाना चाहता है। तो आप जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने सुख को थोड़ा और बढ़ाते हैं। मेरा सुख, मेरे भाई का सुख, मेरे परिवार का सुख, मेरे समुदाय का सुख या मेरे राष्ट्र का सुख। तो आप सुख के दायरे का विस्तार करते जा सकते हैं, लेकिन कोई सुख नहीं है। ये मूर्ख व्यक्ति वे नहीं जानते। तो अर्जुन भी एक साधारण मूर्ख व्यक्ति की तरह खेल रहा है। निमित्तानि विपरीतानि, मेरी खुशी कहाँ है? मैं यहां लड़ने आया हूं, खुशी पाने आया हूं, और मुझे अपने ही रिश्तेदारों को मारना है। फिर मेरी खुशी कहाँ है? मैं अकेले संपत्ति या राज्य का आनंद नहीं ले सकता। रिश्तेदार, भाई बहन तो होंगे ही। मुझे बहुत गर्व होगा, देखो मैं कैसे राजा बन गया हूं। तो अगर वे मर रहे हैं तो मैं किसको अपना ऐश्वर्य दिखाऊं? तो यह मनोविज्ञान है। निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, बिल्कुल विपरीत। यह भ्रम है, वास्तव में कोई सुख नहीं है। स्वार्थ का विस्तार हो रहा है। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने योजना बनाई कि अंग्रेजों को जाने दो, मेरे देशवासी खुश रहेंगे, मेरे देशवासी खुश रहेंगे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए, भारतीय साम्राज्य की जिम्मेदारी भारतीय लोगों को देकर, तो गांधी सुबह सोच रहे थे, ओ मैं कितना दुखी हूं, अब केवल मृत्यु ही मुझे खुश कर सकता है। और अगली शाम, उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई। तो वे बहुत दुखी थे, क्योंकि सब कुछ उलट-पुलट हो गया था। वे हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, अब देश बंट गया था, मुसलमान अलग हो गए, पूरा कार्यक्रम बदल गया, बहुत सी चीजें थी। वे चाहते थे कि सरकार बहुत सरल होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके शिष्य, उनके अनुयायी पद के पीछे थे, बस पद के लिए। इसलिए निमित्तानि, उन्होंने देखा कि मैं खुश रहूंगा, मेरे देशवासी खुश रहेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने विपरीतानि, सब कुछ विपरीत देखा। हर कोई इसका अनुभव करेगा, लेकिन जब तक वह भौतिक रूप से आसक्त रहेगा वह विपरीतानि पाएगा। मैं बनना चाहता था सुखेर लागिया एक घर बांधिनो, आगुने पूरी आगिला। मैंने खुशी से रहने के लिए यह घर अच्छा बनाया, लेकिन आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। यही तरीका है, आप खुशी के लिए सब कुछ बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आपको सबसे दयनीय स्थिति में डाल देगा। इसे भौतिक दुनिया कहते हैं। वे नहीं जानते, इसलिए जो बुद्धिमान है वह सोचता है कि यदि मुझे तथाकथित सुख के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए काम करो,
तो कृष्ण के लिए काम क्यों नहीं करते? यहां मैं विपरीतानी को देखता हूं। सब कुछ विपरीत है, कोई सुख नहीं है, तो यह बुद्धिमत्ता है। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। कृष्ण कहते हैं, बस मेरे प्रति समर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो कृष्ण सब कुछ त्याग कर उनके लिए काम करने के लिए कह रहे हैं। यह स्पष्ट है, हर कोई जानता है। यहां भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं खुश रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन विपरीतानी मैं दुखी हो रहा हूं। तो कृष्ण के लिए काम क्यों नहीं करूं? यह बुद्धिमत्ता है। मुझे आखिरकार काम करना ही है। जीवेर स्वरूपाय नित्य कृष्णदास। सांविधानिक रूप से प्रत्येक जीव एक सेवक है। वह कृष्ण का शाश्वत सेवक है। यदि वह कृष्ण की सेवा नहीं करता है तो उसे माया का सेवक बनना पड़ेगा। बस इतना ही। उसकी दासता नहीं जाएगी। ढेंकी स्वर्ग गेले स्वधर्मन। ढेंकी ढेंकी की तरह। आप नहीं समझते? भूसी निकालने की मशीन। मान लीजिए एक टाइपराइटर। अगर आप टाइपराइटर को स्वर्ग भेजते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसे टाइपराइटर की तरह काम करना है। क्या इसका मतलब यह है कि क्योंकि यह स्वर्ग चला गया है इसलिए काम बदल गया है? नहीं, काम जारी रहेगा, या तो इस नरक में या फिर स्वर्ग में। टाइपराइटर कट 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 करेगा। बस इतना ही। इसी तरह हमारी स्थिति सेवक की है। यदि आप कृष्ण के सेवक नहीं बनते तो आप सेवा करते हैं। आप अपनी पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों, अपने देश, राष्ट्र, अपने कुत्ते के सेवक बन जाते हैं। अंत में यदि आपका कोई परिवार नहीं है तो आप अपने कुत्ते के सेवक बन जाते हैं। आप जानते हैं कि आपके देश में यह बहुत आम बात है। यदि उसके पास कोई नहीं है तो वह कुत्ता पालता है, उसे सड़क पर लेता है। उसका कुत्ता मल त्यागता है और वह खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है। हाँ, अब मल त्याग करें, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस देखो, यह व्यावहारिक है। यदि आप कृष्ण के सेवक नहीं बनते तो आपको कुत्ते का सेवक बनना होगा। यह प्रकृति का तरीका है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इससे सबक लेगा कि मुझे सेवक बनना है। क्यों ना मैं कृष्ण का सेवक बन जाऊं, तब मैं खुश रहूंगा। कृष्ण के इतने सारे सेवक हैं, वे इतने खुश हैं, मैं माया का सेवक क्यों रहूं? कामादीनाम कतिधा। तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण माया के दास बने रहे हैं। बस इतना ही। मैं अपनी पत्नी का दास बना रहता हूं क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता हूं। मैं अपने पति का दास बना रहना चाहता हूं क्योंकि मैं इंद्रिय तृप्ति चाहता हूं। यही रोग है। हर कोई, यहां तक कि नौकर का नौकर या कुत्ते का नौकर भी, क्योंकि मुझे यह पसंद है। एक पालतू कुत्ता। तो वास्तव में मालिक बनने के बजाय हम नौकर बन जाते हैं। यह तथ्य है। और किसके दास? कामादीनाम कटिना कटिधा पालिता दुर्निदेशः। वासना का दास, लोभ का दास, काम, क्रोध, मोह, मत्स्य, इन सभी इंद्रियों का दास। इसलिए जो बुद्धिमान है, एक ब्राह्मण था, उन्होंने इस प्रकार कहा, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, अब मैं सेवक हूं। मैंने बहुत सेवा की है। कामादीनाम कटिना कटिधा पालिता दुर्निदेशः। मैंने इनकी इतनी अच्छी तरह से सेवा की है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जो घृणित है। यदि आप किसी के सेवक बन जाते हैं, यदि वह कहता है कि आपको यह करना है, तो आपका विवेक आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। फिर भी आपको यह करना होगा। फिर भी आपको यह करना होगा।
एक आदमी परिवार के लिए चोरी कर रहा है। उसे चोरी करना पसंद नहीं, फिर भी उसे पैसे की जरूरत है, उसे चोरी करनी पड़ती है। कामादीनाम कटिना कतिधा पालिता दुर्निदेशः। यह अध्ययन है, मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन करें। जब मैं माया का सेवक बन जाता हूं, भले ही मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जो बहुत अच्छा ना हो, फिर भी मैं इसे करने के लिए बाध्य हूं। लेकिन नतीजा यह है कि कोई भी संतुष्ट नहीं है। वही उदाहरण जैसे गांधी ने अपने देश की इतनी सेवा की, इतने अच्छे ढंग से, इतनी स्वेच्छा से, फिर भी नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपने देशवासियों ने मार डाला। जरा देखिए, नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने देश की इतनी सेवा की। बेशक कोई भी इतनी ईमानदारी से सेवा नहीं कर सकता, सब जानते हैं। लेकिन नतीजा यह हुआ कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को भी उनके देशवासियों ने मार डाला। अभी सुबह ही श्रीमती शर्मा बता रही थी कि उन्होंने परिवार के लिए इतना काम किया है, लेकिन फिर भी बेटे बेटियां चाहते हैं, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो। हम अभी संतुष्ट नहीं है, वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तुम माया की सेवा करते हो, माया कभी संतुष्ट नहीं होगी। तेसाम न करुणा जाता न त्रपानोपशांति। बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है, मेरे प्यारे भगवान, मैंने अपनी इंद्रियों काम, क्रोध, लोभ आदि की सेवा इतनी की है, फिर भी वे मुझ पर दयालु नहीं है। वे अभी भी हुक्म चला रहे हैं, यह करो, वह करो, यह करो। इसलिए संप्रदम लब्ध बुद्धि, अब मुझे आपकी कृपा से बुद्धि मिली है। गुरु कृष्ण कृपाय, मेरे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, आपकी कृपा से मुझे यह बुद्धि मिली है। अब मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं, कृपया मुझे लगाइए। यह समर्पण है। मैंने अपनी इंद्रियों, काम, लोभ और अन्य चीजों की इतनी ईमानदारी से सेवा की है, वे संतुष्ट नहीं है। वे अभी भी चाहते हैं कि मैं सेवा करूं। वे मुझे पेंशन नहीं देंगे। वे अभी भी चाहते हैं, ओ तुमने क्या किया, तुम्हें इतने सारे काम करने हैं। इसलिए अब मैं निराश हूं। इसे वैराग्य कहा जाता है। ज्ञान वैराग्य युक्त यह आवश्यक है मानव जीवन में। यह बुद्धि आवश्यक है। वैराग्य इस भौतिक संसार की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की सेवा करने के लिए। मायावादी दार्शनिक वे बस इन भौतिक गतिविधियों को रोक देते हैं, बुद्ध दर्शन की तरह। निर्वाण, वे बस इसे रोकने की सलाह देते हैं, लेकिन रोकने के बाद क्या है? नहीं, शून्य। शून्य। ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। यह उनकी गलती है। लेकिन जिन लोगों को बुद्ध दर्शन का उपदेश दिया गया था, वे इतने बुद्धिमान नहीं है कि इस सेवा को छोड़ने के बाद बेहतर सेवा कर सके। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, तुम यह सेवा बंद कर दो, तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अंततः सब कुछ शून्य है। शून्यवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी। मायावादी दो प्रकार के हैं, निराकारवादी और शून्यवादी। वे सभी मायावादी हैं। इसलिए उनका दर्शन अब तक अच्छा है, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति इससे अधिक नहीं समझ सकता। एक मूर्ख व्यक्ति, यदि उसे बताया जाए कि आध्यात्मिक दुनिया में भगवान कृष्ण का सेवक बनने से बेहतर जीवन है, तो वह सोचता है, मैं इस भौतिक दुनिया का सेवक बन गया, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, फिर से कृष्ण का सेवक? ओ, वे कांप उठते हैं। ओ नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। जैसे ही वे सेवा के बारे में सुनते हैं, वे इस निरर्थक सेवा के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोच सकते कि सेवा है, लेकिन वहां केवल आनंद है। व्यक्ति उनकी कृष्ण की सेवा करने के लिए और भी अधिक उत्सुक है।
यह आध्यात्मिक दुनिया है, इसे वे नहीं समझ सकते, तो ये निर्विशेषवादी ऐसा ही सोचते हैं। जैसे कोई रोगी बिस्तर पर लेटा हो और अगर उसे बताया जाए कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम अच्छे से खाना खा पाओगे, चल पाओगे, तो वह सोचता है फिर से चलना, फिर से खाना, क्योंकि वह कड़वी दवा और साबूदान खाने का आदी है जो बहुत स्वादिष्ट नहीं है। और बहुत सी चीजें, मल और मूत्र त्याग, बिस्तर पर गतिविधियां। इसलिए जैसे ही वे बताते हैं कि ठीक होने के बाद मल और मूत्र त्याग और भोजन भी होता है, लेकिन वह बहुत स्वादिष्ट होता है, वह समझ नहीं पाता। वह कहता है यह कुछ ऐसा ही है। तो मायावादी निर्विशेषवादी वे यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण की सेवा करना केवल आनंद और आनंद है, इसलिए वे निर्विशेषवादी बन जाते हैं। नहीं, परम सत्य व्यक्ति नहीं हो सकता। यह बुद्ध दर्शन का दूसरा पक्ष है। निर्विशेष का अर्थ है शून्य, वह भी शून्य है। इसलिए बौद्ध दर्शन वे भी परम लक्ष्य को शून्य बनाते हैं, और ये मायावादी वे भी परम लक्ष्य बनाते हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। वे नहीं समझते कि कृष्ण की सेवा करने से जीवन आनंदमय होता है, इसलिए यहां कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह खेल रहा है। तो वह कृष्ण से कहता है आप चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, खुश रहूं, राज्य प्राप्त करूं, लेकिन अपने ही लोगों को मारकर। ओ निमितानि विपरीतानि, आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि, मैं अपने ही लोगों को मारकर खुश नहीं रहूंगा, यह संभव नहीं है। आप मुझे कैसे प्रेरित कर रहे हैं? इसलिए उन्होंने कहा निमितानि च पश्यामि विपरीतानि, नहीं नहीं, न चो शक्नोमि अवस्थातुम, मैं यहां खड़ा नहीं रह सकता, मुझे वापस जाने दो, मेरा रथ वापस ले जाओ, मैं यहां नहीं रहूंगा। न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतेव च मे मनः, मैं भ्रमित हो रहा हूं, मैं उलझन में हूं। तो यही स्थिति है भौतिक जगत की। हम हमेशा समस्या, उलझन में रहते हैं, और जब भौतिकवादी व्यक्ति को कुछ बेहतर प्रस्तावित किया जाता है कि तुम कृष्ण चेतना अपनाओ, तुम सुखी हो जाओगे, तो वह निमितानि विपरीतानि बिल्कुल विपरीत देखता है। क्या यह कृष्ण चेतना मुझे सुखी बनाएगी? मेरा परिवार संकट में है, या मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या यह कृष्ण चेतना मेरी मदद करेगी? निमितानि च विपरीतानि, यह जीवन की भौतिक स्थिति है, इसलिए इसे समझने के लिए समय चाहिए, थोड़ा समय। यही भगवद गीता है। वही अर्जुन, वह अब पा रहा है निमितानि च विपरीतानि। जब वह भगवद गीता को समझेगा तो वह कहेगा हाँ कृष्णा, आप जो कह रहे हैं वह सही है। क्योंकि अर्जुन को निर्देश देने के बाद कृष्ण उससे पूछेंगे अब तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि कृष्ण जबरदस्ती नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे सामने समर्पण करो। वे जबरदस्ती नहीं करते कि तुम्हें समर्पण करना ही होगा, मैं भगवान हूं, तुम मेरे अभिन्न अंग हो। नहीं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। चूंकि उन्होंने तुम्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, वे उसे नहीं छुएंगे। अन्यथा पत्थर और जीव में क्या अंतर है? जीव को स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए, हालांकि वह बहुत छोटी सूक्ष्म होती है। कृष्ण उसे नहीं छूते, वे उसे कभी नहीं छुएंगे। तुम्हें सहमत होना होगा। हाँ कृष्णा, मैं तुम्हारे सामने समर्पण करूंगा। हाँ, यह मेरे लाभ के लिए है, यह कृष्ण चेतना है। तुम्हें स्वेच्छा से सहमत होना चाहिए, घिसी पिटी यांत्रिक नहीं। आध्यात्मिक गुरु ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, मुझे करने दो। नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति, प्रेम से। जब आप काम करते हैं, जब आप कृष्ण के लिए प्रेम और उत्साह के साथ काम करते हैं, तो वह आपका कृष्ण चेतना जीवन है। यदि आप सोचते हैं कि यह घिसा पीटा है,
या परेशानी भरा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? ये लोग मुझसे यह करने के लिए कहते हैं, मुझे यह करना है, तो वह कृष्ण चेतना नहीं है। आपको इसे स्वेच्छा से और बहुत खुशी के साथ करना होगा। तब आप जानते हैं, उत्साह निश्चयाद तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सतोवृत्ति साधु संगे सदभीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। आप हमारे उपदेशामृत में पाएंगे, सदैव उत्साही, उत्साहित रहना चाहिए, उत्साहत, धैर्यात, धैर्य सहित, तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् निश्चयात। निश्चयात का अर्थ है आत्मविश्वास से। जब मैं कृष्ण के व्यवसाय, कृष्ण की गतिविधियों में लगा रहूंगा, तो कृष्ण निश्चित रूप से मुझे घर वापस ले जाएंगे। निश्चयात। और कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहा गया है। कृष्ण छूटे नहीं है, इसलिए हमें उत्साह के साथ काम करना होगा, बस विपरीतानी नहीं। अंत में अर्जुन इसे स्वीकार करेगा। कृष्ण उससे पूछेंगे, मेरे प्यारे अर्जुन, अब तुम्हारा क्या निर्णय है? अर्जुन कहेंगे, हाँ, त्वत्प्रसादात् केशव नष्ट मोह। आपकी कृपा से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। मैं नहीं देखता कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने से कोई अच्छाई कैसे हो सकती है। ना ही मैं, मेरे प्यारे कृष्णा, किसी भी बात की जीत, राज्य या खुशी की इच्छा कर सकता हूं। तो दो चीजें हैं, श्रेय और प्रेय। यहां अर्जुन श्रेय की बात कर रहा है। श्रेय का अर्थ है परम अच्छा, और प्रिय का अर्थ है तुरंत स्वादिष्ट। इसे प्रिय कहते हैं। इसलिए सभी को श्रेय में रुचि होनी चाहिए, प्रिय में नहीं। बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसे दिन रात खेलना पसंद है, स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल चंचल बच्चा, तो उसे प्रिय कहते हैं। उसे तत्काल आनंद पसंद है। लेकिन उसके पिता कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बस स्कूल जाओ या सिर्फ किताब पढ़ो। तो पिता श्रेय, परम अच्छाई मांग रहे हैं। अगर उसे बचपन में शिक्षित नहीं किया गया, तो वह अपने भविष्य के जीवन में कैसे समृद्ध होगा? इसलिए भविष्य की संभावना, परम अच्छाई पर विचार करते हुए उसे श्रेय कहते हैं। और प्रिय का अर्थ है तत्काल। जैसे हम कुछ ऐसा खाते हैं जो शायद हम पचा ना पाए या बाद में उसका कुछ बुरा असर हो, लेकिन लोगों की दिलचस्पी होती है तत्काल लाभ, भविष्य के लाभ की गणना किए बिना। तो अर्जुन अपने भविष्य के संदर्भ में विचार कर रहा है कि अगर मैं अपने सगे संबंधियों को मार दूं तो क्या लाभ होगा? मैं जीत जाता हूं, मैं राज्य चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरे सभी सगे संबंधी मारे गए तो मेरी जीत का क्या मूल्य है? मैं किसके साथ आनंद मनाऊंगा? वह ऐसा सोच रहा है। समाज, वही बात। समाज, मित्रता और प्रेम। हर कोई समाज, मित्रों के साथ जीवन का आनंद लेना चाहता है। कोई भी अकेले जीवन का आनंद नहीं लेना चाहता। यह संभव नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है। तो हमें यह विचार कहां से मिला कि मैं अकेले आनंद नहीं ले सकता? जैसे आमतौर पर एक व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन उसे पारिवारिक जीवन, बच्चों, पत्नी, मित्रों का आनंद लेने की आशा के साथ एक पत्नी मिलती है। गृह क्षेत्र, अतः गृह क्षेत्र
सुताप्त वितई। गृह का अर्थ है घर और क्षेत्र का मतलब है जमीन। गृह क्षेत्र सुत। सुत का अर्थ है बच्चे। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त। आप्त का अर्थ है मित्र, समाज। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई। आप्त का अर्थ है मित्र, समाज और इन सभी चीजों का समर्थन करने के लिए गृह, क्षेत्र, सुत, आप्त। धन की आवश्यकता है। वित्त। वित्त का अर्थ है धन। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहयम अहम मामेति। यह भौतिक जीवन है। गृह क्षेत्र, मुझे गृह चाहिए। गृह का अर्थ है पत्नी के साथ। न गृहम गृहम इति आहुर गृहिणी गृहम उच्यते। गृह का मतलब है घर। तो हम भी घर में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया घर, लेकिन फिर भी हम गृहस्थ नहीं है। गृह घर में रहने का मतलब गृहस्थ नहीं है। न गृहम गृहम इति आहु। गृहस्थ का मतलब है गृह। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ। हर एक संस्कृत शब्द का विस्तृत अर्थ है। गृहस्थ का मतलब है जो गृह घर में रहता है, उसे गृहस्थ कहा जाता है। तो हमें गृहस्थ भी कहा जा सकता है। हम घर में रह रहे हैं नहीं। शास्त्र कहता है न गृहाम गृहम इति आहु। बस एक घर गृह नहीं है, गृहिणी आवश्यक होनी चाहिए। इसका अर्थ है पत्नी। गृहिणी गृहम इति आहु। हिंदी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। घरवाली। इसका अर्थ है कि यदि पत्नी नहीं है तो वह गृह नहीं है। और एक अन्य चैतन्य पंडित कहते हैं पुत्रहीनम गृहम शून्यम। तुम्हारी पत्नी है, लेकिन यदि तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो वह गृह भी व्यर्थ है। तो गृहस्थ का अर्थ है पत्नी और बच्चों के साथ रहना और आध्यात्मिक जीवन का विकास करना। इसे गृहस्थ कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं या आप ब्रह्मचारी सन्यासी के साथ रहते हैं। कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जीवन के इतने सारे विभाजन है। जीवन की जो भी स्थिति आपके लिए उपयुक्त है, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। आश्रम जब शब्द जोड़ा जाता है, आश्रम, इसका मतलब है कि इसका संबंध आध्यात्मिक जीवन की साधना से है। तो गृहस्थ आश्रम कोई घर में पत्नी और बच्चों के साथ रह सकता है, लेकिन व्यवसाय कृष्ण चेतना होनी चाहिए। हम मायावादी सन्यासी को स्वीकार नहीं करते क्योंकि इसमें कृष्ण चेतना नहीं है। केवल सन्यासी बनने से ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इसलिए मैं इस संसार को त्याग देता हूं। इस तरह का सन्यास हमें स्वीकार नहीं है। या तो आप गृहस्थ बने या सन्यासी या ब्रह्मचारी, कृष्ण अवश्य होंगे, तब इसे आश्रम कहा जाएगा। गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, इसलिए यह शब्द जोड़ा गया है, आश्रम। तो अर्जुन गृहस्थ आश्रम में है। वह कृष्ण की सेवा करना चाहता है। वह कृष्ण का मित्र है, वह भक्त है। कृष्ण ने पहले ही सिफारिश कर दी है। 4 अध्याय में वे घोषणा करेंगे, भक्तों सी प्रियसी मैं, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो। तो वह योग्य है। गृहस्थ आश्रम, वह कृष्ण का भक्त है, लेकिन वह पारिवारिक व्यक्ति भी है। उसकी पत्नी, बच्चे हैं।
तो यहां समस्या यह है कि श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है। यहां यह गलत है, इसलिए भगवत गीता की आवश्यकता है। वह सोच रहा है कि कृष्ण इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार, हालांकि वह भक्त है, इसलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त के निचले स्तर पर, भक्ति के निचले स्तर पर व्यक्ति कृष्ण चेतना में रुचि रख सकता है, लेकिन उसकी असली रुचि इस भौतिक जीवन को बेहतर बनाने में है। जैसे, हे भगवान, हमें हमारी रोज की रोटी दो, तो वह भगवान की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि रोटी लेने के लिए भगवान के पास गया है। आर्त अर्थार्थी, यह भी अच्छा है, लेकिन वह, क्योंकि वह भगवान के पास रोटी मांगने गया है, वह उन दुष्टों से बेहतर है जो भगवान की परवाह नहीं करते। वह भगवान के पास गया है। भगवत गीता में इसकी अनुशंसा की गई है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासुर ज्ञानी च भरतर सभा, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुना। तो आर्त अर्थार्थी यह गृहस्थ को सूचित करता है। गृहस्थ वे कभी कभी कष्ट अनुभव करते हैं। गृहस्थ आश्रम का अर्थ, जब तक कृष्ण या कृष्ण का संपूर्ण चेतना नहीं है, यह केवल दुखदायक है। दुखालयम अशाश्वतम, केवल दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, फिर बच्चा बीमार होता है, फिर पत्नी संतुष्ट नहीं होती, नौकर संतुष्ट नहीं होता, बहुत सारी चीजें, समस्याएं। लेकिन अगर कृष्ण केंद्र में है तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन लोग यह नहीं जानते। वे सोचते हैं कि मैं पत्नी, बच्चों, नौकरों, घर और उससे खुश रहूंगा। नहीं, यह संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, केवल पारिवारिक जीवन में ही नहीं। परिवार, कुत्तों के पास पारिवारिक जीवन है, उसके पास पत्नी, बच्चे हैं। बिल्लियां और सुअर, एक बड़ा परिवार, क्योंकि एक सुअर एक बार में 1 दर्जन बच्चे पैदा करता है। तुम क्या पैदा करते हो? तुम एक बच्चा पैदा करने से भी डरते हो। यह गर्भ निरोधक विधि, लेकिन वे डरते नहीं है। वे एक बार में 1 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, साल में 2 बार। तो परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ रहना, तब सुअर पारिवारिक जीवन को स्वीकार करता है। नहीं, वह पारिवारिक जीवन नहीं है। तुम पत्नी, बच्चों के साथ शांति से रहो अगर तुम चाहो, लेकिन कृष्ण को बीच में लाओ। वह गृहस्थ आचरण है। तो अर्जुन परम कल्याण की बात कर रहा है, लेकिन वह भौतिक अवधारणा के दृष्टिकोण से परम कल्याण की बात कर रहा है। वह नहीं जानता है, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है जो यह नहीं जानता कि परम कल्याण कृष्ण है। परम कल्याण यह नहीं है कि हम परिवार के साथ रहते हैं, वह कल्याण है। नहीं, जब आप परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि आप त्याग नहीं कर सकते, तो इसकी अनुमति है। लेकिन आप कृष्ण के साथ, परिवार के साथ रहते हैं, तो कृष्ण वहां है। लेकिन वे भौतिक भूमिका के संदर्भ में सोच रहे हैं कि यदि मेरे रिश्तेदार मर गए हैं तो मैं उन्हें मार दूंगा, फिर मेरा भला कहां है? यह कोई भला नहीं है। मैं जीत और खुशी के साथ क्या करूंगा? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वह अवधारणा है। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जानस्य मोहयम, यह भ्रम है। हर कोई समाज, मित्रता और प्यार
बच्चों, पत्नी, दोस्तों, पैसे और घर और जमीन के साथ खुश होने की कोशिश कर रहा है। यह भौतिक अवधारणा है, लेकिन अर्जुन जीवन की भौतिक अवधारणा में सोच रहा है। वह यह नहीं सोच रहा है कि मेरा परम भला कृष्ण को संतुष्ट करना है। भगवत गीता का तात्पर्य यही है। यही कृष्ण चेतना है। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति को बदलना पड़ता है, न ही खुद को, परिवार को, समाज को या राष्ट्र को संतुष्ट करने के लिए नहीं। कृष्ण संतुष्ट है या नहीं, यही कसौटी है, यही परम अच्छा है। कस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। यदि कृष्ण संतुष्ट है तो अन्य चीजें अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी, लेकिन वे नहीं जानते। वे सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण को अपने परिवार के बीच ला सकता हूं, बशर्ते कृष्ण मुझे इस भौतिक जीवन का आनंद लेने में मदद करे। वे ऐसा सोच रहे हैं। यही आर्त है, लेकिन यह भी अच्छा है। ध्रुव महाराज की तरह वे आर्त थे। आर्त का अर्थ है कि वे कुछ भौतिक चाहते हैं, लाभ। उसकी सौतेली मां ने उसका अपमान किया कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए। वह क्षत्रिय था। उसने इसे अपमान माना। इसलिए उसके पिता की 2 पत्नियां थी। इसलिए वह सबसे बड़ी रानी के रूप में पैदा हुआ। पिता को सबसे बड़ी रानी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। पिता को छोटी रानी से लगाव था, और छोटी रानी को बहुत गर्व था कि राजा मेरे हाथ में है। इसलिए उसने अपमान किया। पिता खुश नहीं था। हालांकि ध्रुव महाराज सबसे बड़ी रानी से पैदा हुए थे, और यह कभी कभी पसंद करने जैसा होता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपना बेटा पसंद नहीं था। वह अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, और सौतेली मां ने उसका अपमान किया। इसलिए उसने उसे गंभीरता से लिया, और वह राज्य पाना चाहता था। वह अर्थार्थी है। वह कुछ चाहता था, और उसकी मां ने सलाह दी कि तुम कृष्ण की शरण में जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हैं। आर्त अर्थार्थी वह व्यक्ति था। साथ ही वह कृष्ण की कृपा से राज्य चाहता था। यही उसका उद्देश्य था। इसलिए चूंकि वह किसी भौतिक लाभ के लिए कृष्ण की पूजा करने गया था, इसलिए उसे पवित्र माना जाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो। सुकृतिनो का अर्थ है पवित्र। कृति का अर्थ है सांसारिक गतिविधियों को करने में बहुत कुशल। इसलिए जो लोग पवित्र गतिविधियों में लगे होते हैं, उन्हें सुकृति कहा जाता है। 2 प्रकार की गतिविधियां हैं, अपवित्र गतिविधियां, पापपूर्ण गतिविधियां और पवित्र कार्यकलाप। इसलिए जो व्यक्ति चर्च या मंदिर में प्रार्थना करने जाता है, हे भगवान हमें हमारी दैनिक रोटी दो, या भगवान मुझे कुछ पैसे दो, या भगवान मुझे इस संकट से मुक्ति दो, वे भी पवित्र हैं। वे अधर्मी नहीं हैं। अधर्मी लोग वे कभी भी भगवान कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। ये वर्ग के लोग पापी पुरुष, दुष्ट, मानव जाति में सबसे नीच, जिनका ज्ञान माया से छीन लिया गया, और राक्षस। ये वर्ग के लोग कभी भी भगवान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इसलिए वे दुष्कृतिनो अधर्मी है। इसलिए कृष्ण पवित्र है, लेकिन फिर भी वे परिवार का लाभ चाहते हैं। यह उनका दोष है। और अर्जुन पारिवारिक समृद्धि वह समाज, मित्रता और प्रेम से खुश रहना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि न कांक्षे विजयम। इसे वैराग्य कहते हैं। स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य का अर्थ है कि भारत में हिंदू शव को जलाते हैं। इसलिए रिश्तेदार शव को जलाने के लिए जलती हुई घाटों में ले जाते हैं, और जब शव जल जाता है तो वहां मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए थोड़ा त्यागी हो जाता है। ओ, यह शरीर है,
हम इस शरीर के लिए काम कर रहे हैं, अब यह खत्म हो गया है, यह जलकर राख हो गया है, तो क्या फायदा। इस तरह का वैराग्य, त्याग वहां है, लेकिन जैसे ही वह जलती हुई घाट से आता है, वह फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर देता है। स्मशान में, जलती हुई घाटों में वह त्यागी हो जाता है, और जैसे ही घर जाता है वह फिर से जोरदार हो जाता है। कैसे कमाना है, कैसे पैसे पाना है, कैसे पैसे पाना है। तो इस तरह के वैराग्य को स्मशान वैराग्य, अस्थाई कहा जाता है। वह वैरागी नहीं बन सकता। और उसने कहा, नकांक से विजयम, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए। यह अस्थाई भावना है। अस्थाई भावना, ये लोग वे पारिवारिक जीवन से जुड़ते हैं। वे ऐसा कह सकते हैं कि मुझे यह सुख नहीं चाहिए, यह बहुत अच्छा पद, विजय नहीं चाहिए, लेकिन वह सब कुछ चाहता है। वह सब कुछ चाहता है क्योंकि वह नहीं जानता कि श्रेय क्या है। श्रेय कृष्ण है। वास्तव में जब किसी को कृष्ण या कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाता है, तब वह कह सकता है कि मुझे यह नहीं चाहिए। वे ऐसा नहीं कहेंगे। वे क्यों कहेंगे मुझे यह नहीं चाहिए? यहां हमें क्या मिला है? मान लीजिए मुझे एक राज्य मिल गया है, तो वह मेरा राज्य है? नहीं, वह कृष्ण का राज्य है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक माहेश्वरम। वे स्वामी है, मैं उनका प्रतिनिधि हो सकता हूं। कृष्ण चाहते हैं कि हर कोई कृष्ण भावनामृत हो। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक नागरिक को कृष्ण के प्रति जागरूक बनाए। तब वह अच्छा कर्तव्य कर रहा है। और क्योंकि राजाओं ने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब हर जगह राजतंत्र समाप्त हो गया है। इसलिए फिर से राजा, जहां राजतंत्र है वहां राजतंत्र का दिखावा तो कम से कम होता है, जैसे यहां इंग्लैंड में है। वास्तव में यदि राजा कृष्ण के प्रति जागरूक हो गए, वास्तव में कृष्ण का प्रतिनिधि बन जाए, तो राज्य का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। इसकी आवश्यकता है। हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए है। हमें यह तथाकथित लोकतंत्र बहुत पसंद नहीं है। इस लोकतंत्र का क्या मूल्य है? सभी मूर्ख और बदमाश है। वे किसी दूसरे मूर्ख और बदमाश को वोट देते हैं और वह प्रधानमंत्री बन जाता है या कुछ भी। ठीक वैसे ही जैसे बहुत से मामलों में यह लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हम इस तथाकथित लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं है। यदि राजा को प्रशिक्षण दिया जाता है, राजतंत्र की यही व्यवस्था थी। जैसे युधिष्ठिर महाराज या अर्जुन या कोई भी, सभी राजा राजर्षि, उन्हें राजर्षि कहा जाता था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनुर इक्ष्वकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। राजर्षयो, राजा। राजा का मतलब है वह केवल राजा नहीं है, वह एक महान अनी संत व्यक्ति है। जैसे महाराज युधिष्ठिर या अर्जुन, वे संत व्यक्ति हैं, साधारण नहीं है। ये शराबी राजा की मेरे पास इतना पैसा है, मैं पी लूं और देह जीविका नाच लूं, ऐसा नहीं है। वे अनी थे। हालांकि वे राजा थे, वे ऋषि थे। उस तरह के राजा चाहते थे। राजर्षि तब लोग खुश रहेंगे। बंगाली में एक कहावत है, राजार पापे राजा नष्टो गृहिणी दोषे गृहस्थ भ्रष्ट। गृहस्थ जीवन में अगर पत्नी अच्छी नहीं है तो उस घर में भी कोई खुश नहीं रहेगा। गृहस्थ जीवन। इसी तरह एक राज्य में अगर राजा अधर्मी है तो सब कुछ, हर कोई पीड़ित होगा। यही समस्या है। तो कृष्ण, अर्जुन
श्रेय और प्रिय के बारे में सोच रहे हैं। वास्तविक श्रेय का अर्थ है कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना। अर्जुन में यही कमी है। वह जीवन की यह विशेषता दिखा रहा है कि वह बेहतर समाज, मित्रता और प्रेम चाहता है। वह उन्हें मारना नहीं चाहता, तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव में तथ्य यह है कि तथाकथित सगे संबंधियों को मारने के बाद भी यदि वह कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है तो यह उसका श्रेय है। यह उसका श्रेय है। वह यह नहीं जानता, और चूंकि वह नहीं जानता इसलिए यह भगवद गीता है। वह यह भूमिका निभा रहा है कि उसे नहीं मालूम कि कृष्ण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, न कि यह तथाकथित समाज, मित्रता और प्रेम। वह यह भूमिका निभा रहा है कि उसे नहीं मालूम। वह सोच रहा है कि कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण ने पहले ही उसे लड़ने के लिए कहा है, लेकिन वह सोच रहा है कि कृष्ण, आप मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं और मुझे अपने ही सगे संबंधियों को मारना है, फिर मेरी जीत कहाँ है? यहाँ पिछले श्लोक में उसने कहा है, पश्यामि विपरीतानि केशवः। आप मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं, मेरी जीत के लिए, मेरी खुशी के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह बिल्कुल विपरीत होगा। पश्यामि विपरीतानि, यही उसकी समस्या है। और इस समस्या को हल करने के लिए अर्जुन कृष्ण के शिष्य बन गए और कृष्ण ने उन्हें यह भगवद गीता बताई। और यही प्रस्तावना है। जब तक अर्जुन इस तरह नहीं खेलता, साधारण मनुष्य, हर कोई गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई, इस गृहस्थ जीवन और थोड़ी जमीन से खुश रहना चाहता है। उन दिनों कोई उद्योग नहीं था, इसलिए उद्योग का मतलब नहीं है जमीन। अगर आपको जमीन मिल जाए तो आप अपना भोजन पैदा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यही हमारा जीवन है। यहाँ इस गांव में हमें बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई मिलती है, लेकिन वे अपना भोजन पैदा नहीं कर सकते हैं। वे तो बेचारे इन गायों को मारकर खाते हैं। यह गृह क्षेत्र नहीं है। आप गृहस्थ बन जाते हैं, लेकिन आप अपना भोजन जमीन, गृह क्षेत्र से पैदा करते हैं। और जब आप अन्न पैदा करो तो बच्चे पैदा करो। गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई। भारत में गांव में अभी भी गरीब लोगों, किसानों के बीच यह प्रथा है कि अगर किसान गाय पालने का खर्च नहीं उठा सकता तो वह शादी नहीं करेगा। जोरू और गोरू। जोरू का मतलब है पत्नी और गोरू का मतलब है गाय। इसलिए अगर कोई गाय रखने में सक्षम है तो उसे पत्नी रखनी चाहिए। जोरू और गोरू, क्योंकि अगर तुम पत्नी रखोगे तो तुरंत बच्चे होंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें गाय का दूध नहीं दे सकते तो बच्चे कमजोर होंगे, बहुत स्वस्थ नहीं होंगे। उन्हें पर्याप्त दूध पीना चाहिए। इसलिए गाय को मां माना जाता है, क्योंकि एक मां ने बच्चे को जन्म दिया है, दूसरी मां दूध दे रही है। इसलिए सभी को गाय माता का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि वह दूध दे रही है। इसलिए हमारे शास्त्र के अनुसार 7 माएं हैं। आदौ माता, असली मां, जिसके शरीर से मैंने अपना जन्म लिया है। आदौ माता, वह माता है। गुरु पत्नी, शिक्षक की पत्नी, वह भी मां है। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी, एक ब्राह्मण की पत्नी, वह मां भी है। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी, राजा पत्नी का रानी ही माता है। तो कितने हुए? आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी, राजा पत्नी का। फिर धेनु। धेनु का अर्थ है गाय, वह भी मां है। और धात्री। धात्री का अर्थ है नर्स। धेनु, धात्री तथा पृथ्वी, पृथ्वी भी, धरती भी मां है।
लोग अपनी जन्मभूमि की देखभाल कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उन्हें गाय की भी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन वे मां की देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे पापी हैं। उन्हें कष्ट भोगना ही होगा, उन्हें भुगतना ही होगा। युद्ध, महामारी, अकाल अवश्य होंगे। जैसे ही लोग पापी बनेंगे, प्रकृति का दंड अपने आप आ जाएगा। आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अर्थ है सभी समस्याओं का समाधान, लोगों को पापी न बनने की शिक्षा देना, क्योंकि पापी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं बन सकता। कृष्ण भावनामृत बनने का अर्थ है कि उसे अपने पाप कर्मों को त्यागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।